आगा बाबर की कहानी नीम के पत्ते। ये बात तो उस पर वाज़ह थी कि औरत कई तह दर तह और पेच दर पेच घुंडियों से बनी हुई है, मगर यह कि औरत पहले लड़े, फिर कोसे, फिर ताने दे, फिर लड़ाई को जंग में तब्दील कर दे और मर्द पर इतने दस्ती बम फेंके कि उसकी रूह के चीथड़े उड़ उड़ कर माजी, हाल और मुस्तकबिल की खूंटियों पर लटक जाएं, और जब उनमें से कतरा कतरा होकर हसरतों का खून टपकने लगे तो मजबूर व मखहूर मर्द से फिर वो चित लेटकर शुरू से आखिर तक पूरा प्यार कराए और फिर इस तरह सुकून से सो जाए जैसे उन दोनों में ठनी न हो। इसका उसे इल्म न था। तूफान गुजरने के बाद उजड़े हुए आशियाने को बनाना खुद एतमादी का उन्वान होता है, मगर जब बार बार सैलाब और आंधियां आकर दीवारों को गिराएं और सामान बहा ले जाएं तो आदमी थक हार कर हाथ पांव डाल देता है। हवैदा कई महीनों से उस्मान के पुर्जे उड़ा रही थी जिन्हें वो फिर जोड़ लेता। ये उसका बड़ा कारनामा था। हवैदा के अंदर बेजारी और गुस्से की चिंगारियां भरी रहती, मगर उस्मान सरासर मफाहमत बना रहता। वो अपने दोस्तों और उनकी बीवियों से हवैदा को अमन और राहत की खातिर मिलवाता, मगर हवैदा घर पहुँचते पहुँचते आग बगूला हो जाती। गुस्से की चिंगारियां छुपा लेती जो रात को अनार बनकर फूटती और ख़तरनाक बारूद के पटाखे और टोटके बनकर उस्मान के मर्दाना वक़ार और अना के लिए ख़तरा खड़ा कर देती। वो इस दम बदम भड़कने वाली आग से अपनी रूह के जामे को बचाने की बार बार कोशिश करता, मगर पै दर पै धमाके उसे आजिज कर देते। एक चिंगारी ऐसी लगती कि जामा जल कर राख हो जाता। तुम्हारा शमशाद की बीवी से ताल्लुक़ है, मैंने उसकी शोहरत भी सुन ली, आँखों से भी देख लिया। अफजाल की बीवी तुम्हारे साथ इतनी बेतकल्लुफ़ क्यों है? तुम किसी को तो छोड़ दो, डायन भी 4 घर छोड़ देती है। उस्मान की रूह के पुर्जे उड़ते, घर को आग दिखा दी जाती, एहसासात उलझने लगते, मजबूर और दीवानी परछाइयाँ रूह के गिर्द नाचने लगतीं। वो अपने मर्दाना वक़ार पर इन हमलों की ताब न ला सकता। उसकी सोच जवाब दे जाती, उसका जहन रुक जाता। वो निढाल और बेबस होकर कुर्सी पर गिर पड़ता। उसकी झोली में मुरझाए हुए फूलों के सिवा कुछ न होता। वो बेबसी से सितारों को देखता, रात के सन्नाटे को सुनता। उसके अंदर ज़ख्म खाए हुए सांप का इंतकाम जागता। फिर उसका पेचोताब और इस्तिराब देखने को कहकशां की पुरसुकून झिलमिलाहट जैसे उस पर झुक जाती। सफाई की गवाहियाँ, शहादतें और बयानात तकान से चूर चूर होकर गिर गिर पड़ते। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा, कौन कहता है? उस्मान हवैदा पर झुक जाता। कहकशां खिसक कर दूर वहीं अपनी जगह जाकर मुस्कुराने लगती। रात का अंधेरा गहरा होते होते बहुत गहरा हो जाता। फिर सुबह का सितारा नमूदार होता तो फूल और कांटा यकजान हो गए होते। हवैदा उस्मान के बाजुओं में बड़े सुकून से सोई पड़ी होती। जब से उस्मान की झोली में शमशाद और अफजाल की बीवियों को डाल दिया गया था, उन औरतों से उस्मान के लिए निगाह मिलाना मुश्किल हो गया था। उन्हें कहीं देख लेता तो निगाहें दूसरी तरफ फेर लेता। उसने हवैदा की खुशी के लिए शमशाद और अफजाल से मिलना तर्क कर दिया, मगर हवैदा अब भी मुतमईन न थी। हर औरत उसकी बैरन थी। जिस जगह जाते वो उस्मान पर निगाह रखती कि वो किसी औरत से 2 बातों से तीसरी बात न करने पाए, और अगर किसी से ज़रा लंबी बात हो जाती तो उस्मान की शामत आ जाती। क्या कहती थी? तुमने क्या कहा? तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की? मिसेस मिर्ज़ा हवैदा की नई दोस्त बनी थी। एक पार्टी पर उस्मान ने उससे इतना पूछ लिया, मिर्ज़ा कहाँ हैं? कराची। कब आएंगे कराची से? उस दिन तारों भरे आसमान के नीचे दोनों अपनी अपनी आराम कुर्सियों पर इस तरह मोर्चे संभाल कर बैठ गए जैसे बड़ा सख्त रन पड़ने वाला हो। हवैदा ने हमला किया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी दखल दर माकूलात की? मिर्ज़ा कहाँ हैं और कराची से कब आएंगे? क्या तुम मिर्ज़ा की अदम मौजूदगी में मिसेस मिर्ज़ा का खाविंद बनना चाहते हो? उस्मान के अना की गर्दन टूटते टूटते बची। हमला आवर खुद कुर्सियों पर न बैठे होते तो कुर्सियाँ चल जाती। देख हवैदा, ज़बान काबू में रख, तुम दोनों भाई हरामजादे हो। उस्मान तड़प उठा। उसका हाथ तमाचे के लिए हवा में लहरा कर रुक गया, मगर उस्मान का गिरेबान हवैदा के हाथ में आकर चिरमी बत्ती हो गया। वो उस्मान के कितनी करीब होकर कितनी दूर हो गई थी। उस्मान ने अपने नंगे सीने के साथ उसे चिमटा लिया। गुस्से और जहर की चिंगारी पर बर्फ़ पड़ गई। वो सिसकियां भरकर रोने लगी। एकाएक ही चांद पर बदली की झालर लटक गई।
निस्वानियत के अब रेशमी परतों के बंद खुल गए। फिर उस्मान की मजरूह और लंगड़ी रूह उसे रेलने पेलने में लग गई। वो अपनी चारपाई पर लेटकर जज्बात के इस जोलीदा और पेचीदा मद्दोजज़र को समझने की कोशिश करने लगा जो उसके फहमो इदराक से मावरा था। इस ऊपर से ठूंसे जाने वाले मेकान की अंदाज़े मोहब्बत से उसकी रूह का तमाम हज़ और हिस्स की तमाम हलावत रुखसत हो चुकी थी। मजरूह जज्बात के होते हुए मोहब्बत उमड़ कर कैसे आए, ये कड़ी आजमाइश उसके लिए सुहाने रूह बन गई थी। जैसे शिकस्तपा गज़ाल से कोई शकीउल क़ल्ब चौकड़ियाँ भरने को कहे और गज़ाल की आंखों में बेबसी और मजबूरी झांकने लगे। वो सोचने लगा, कितने खुशनसीब होंगे वो शौहर जिनकी बीवियां दूसरों से लड़ती झगड़ती होंगी मगर अपने खाविंदों से सुलह रखती होंगी। मैं कहता हूँ ये साहब का हौसला है, अपनी जोरू ऐसी हो तो गर्दन काट के रख दूँ, साथ सलाम हो ऐसी नौकरी को। ड्राइवर ने रोज़ की तनातनी देखी तो नौकरी छोड़कर चल दिया। एक रोज़ उस्मान बागीचे में बैठा अखबार देख रहा था। हवैदा पास आकर बैठ गई। एक लम्हे के लिए उस्मान खुश हुआ कि ज़िंदगी कितनी अच्छी है। हवैदा ने नज़र घुमाकर इधर उधर देखा और बोली, अच्छा मालन को देख रहे हो क्या? उस्मान भौंचक्का रह गया। वो सामने बैठी बच्चे को छातियों से दूध पिला रही है। हरामजादी के लिए जैसे यही जगह रह गई थी। उस्मान ने हड़बड़ा कर देखा। दूर पौधों के पीछे मालन गोद में बच्चे को लिए बैठी थी, मगर उसे ये अब मालूम हुआ था। हवैदा उठकर नौकरों के क्वार्टरों की तरफ चल दी। उस्मान ने दिल में कहा, हवैदा की चाल कितनी अच्छी है। फिर कदमों की चाप सुनकर उसने अखबार चेहरे के सामने से हटाया तो हवैदा और मालन उसकी तरफ चली आ रही थी। मालन की कमीज़ पर जहाँ उसकी दूध से उबलती छातियों की अकड़ाहट थी, गीले दूध के धब्बे थे, जैसे वो बच्चे के मुंह से दूध खींच कर चली आई हो। मेरे मियाँ तेरे साथ कोई बात करना चाहते हैं, यहाँ इनके पास बैठ जा, कुर्सी पर बैठ। हवैदा की ज़बान में सख्त जहर भरा हुआ था। मालन आजिज़ाना तौर से उस्मान और हवैदा की तरफ तितर बितर देख रही थी। उस्मान के जज्बात एकदम भड़क उठे। उसका जी चाहा कि उठकर मालन के सामने हवैदा के मुंह पर 2-3 जड़ दे कि लो ये होता है नतीजा मर्द की अना को बार बार तपती सीखों से दागने का। मगर उसका मिजाज फिर रूह की धज्जियाँ जोड़ने और गुस्सा पी जाने का कारनामा सरअंजाम दे गया। अगले रोज़ सुबह सुबह माली और उसकी बीवी ने क्वार्टर खाली कर दिया। माली के चले जाने से हवैदा को कोई तकलीफ़ न हुई, मगर ड्राइवर के चले जाने से बड़ी दुश्वारी हो रही थी। पड़ोस की कोठी का ड्राइवर एक जान पहचान वाले को ले आया और बोला, बेगम साहब, दिलावर खां एक इंग्लिश कंपनी में मुलाजिम था, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है, मगर अब बुरे दिन आ पड़े हैं, आप जो तनख्वाह देंगे उसे मंजूर होगी। हवैदा ने पहले गाड़ी चलवा कर देखी, फिर 100 रुपये तनख्वाह मुकर्रर हो गई। लाने वाले ने कहा, इसकी बीवी बच्चे किसी पराए घर में पड़े हुए हैं, अगर इसे मुलाजिमों के क्वार्टरों में जगह मिल जाए तो बेफिक्री हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं। दिलावर खां बीवी और 4 बच्चों के साथ क्वार्टर में रहने लगा। कपड़े बच्चों के तन पर कहाँ थे। 2 बड़े गंदे से चीथड़े पहने फिरते, 2 छोटे नंग धड़ंग फिरा करते। बीवी बुर्का पहनती और सख्त पर्दा करती। उस्मान दौरे से आया तो उसने कोठी के अहाते से गुजरने वाले इन गोरे गोरे मगर मैल से अटे बच्चों को देखकर पूछा, ये कौन है? ड्राइवर के बच्चे हैं, आपके पीछे मैंने ड्राइवर रख लिया है। गाड़ी ठीक चलाता है? जी हाँ। ड्राइवर ने आकर सलाम किया। उस्मान ने उसकी पहली नौकरियों का आगा पीछा पूछा, फिर लाइसेंस देखकर बोला, तुम्हारे बच्चे बहुत हैं, उन्हें साफ रखा करो। क्या तुम्हारा कोई बच्चा मुंह नहीं धोता? बड़े गंदे रहते हैं। नहीं साहब, अब साफ रहेंगे। असल में गुर्बत बड़ी रही है सरकार। बड़ा लड़का 11-12 बरस का है, अगर उसे कहीं नौकरी दिला दें तो दुआ दूंगा, करा देंगे। जाओ गाड़ी साफ करो। दिलावर खां के क्वार्टर की खिड़की हवैदा के सोने के कमरे के रुख थी। जब उस्मान के दफ्तर चले जाने के बाद खुलती तो गोरी चिट्टी औरत नज़र आती, जिसका लिबास अक्सर सुर्ख होता, जिसमें वो सोने की तरह दमकती रहती। एक दिन कार में हवैदा ने दिलावर खां से कहा, ड्राइवर, तुम्हारी बीवी बड़ी खूबसूरत है। जी हाँ बेगम साहब, 5 बच्चे पैदा करने पर भी उसकी काठी बड़ी मजबूत रही है। तुम्हारे 4 बच्चे हैं या 5? जी, एक मर गया था। धूप का रंग अब जर्द हो गया और तेज़ी भी कम होने लगी थी। रात को खुनकी हो जाती। कौवे दरख्तों और मुंडेरों पर काएं काएं करते फिरते। एक दिन उस्मान और हवैदा बरामदे में बैठे थे। हवैदा ट्रंकों में से गर्म कपड़े निकाल निकाल कर दीवान पर रख रही थी,
जिनमें से इक्का दुक्का फिनाइल की गोलियां नीचे गिर रही थीं और बच्चे साल भर आंखों से ओझल बंद रहने वाले कपड़ों को देख देख कर उठा उठा कर खुश हो रहे थे। कुछ फुटकल माल हवैदा ने एक तरफ ढेर कर दिया। उस्मान का एक पुराना कोट जिसे पहनना वो तर्क कर चुका था, उसने उठाकर पूछा, ये तो आप नहीं पहनते, ड्राइवर को दे दूं? दे दो। उसने ड्राइवर को बुलवा कर कहा, ड्राइवर, ये हमारे बच्चों के कपड़े हैं, तुम्हारे बच्चों को आ जाएंगे, ये कोट तुम्हारे लिए है। ड्राइवर गट्ठर उठाकर दुआएं देता चला गया। क्वार्टर की तरफ से बच्चों का शोर सुनाई दिया जो खुशी से बेचैन थे। फिर ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी, ओ कमीनों, अभी रहने दो, जब सर्दी शुरू होगी फिर पहनना। घुटनों चलता गोद का बच्चा पौधों की ओट से बाहर निकल आता तो उसे उठाने को जब लपकती तो ड्राइवर की बीवी की झलक दिखाई देती। एक रोज़ हवैदा ने देखा, कार में बैठते वक्त उस्मान की निगाहें क्वार्टर की तरफ उठी थीं। फिर यह वाक़या हुआ कि उस्मान दफ्तर जाने के लिए कपड़े बदल रहा था कि इधर खिड़की का पर्दा उठा हुआ था, उधर दिलावर खां के क्वार्टर के खिड़की के पट खुले थे। मैं इस हरामजादी को तो आज ही निकाल बाहर करती हूँ। किसको? उस्मान ने शीशे में नेकटाई बांधते हुए पूछा। जिसको आप देख रहे हैं, जिसने खिड़की खोल रखी है। हवैदा एकदम से बाहर चली गई और उसने तंग आकर आवाज़ दी, ड्राइवर इधर आओ। दिलावर खां जो गाड़ी साफ़ कर रहा था जी कहकर लपका। हवैदा ने उससे कहा, मैंने पहले रोज़ कह दिया था कि ये खिड़की साहब के दफ्तर जाने के बाद खुलेगी, कहा था ना। अभी साहब दफ्तर नहीं गए, तुम्हारी बीवी ने यह खिड़की क्यों खोली है? उसने जाकर कुछ कहा, खिड़की खट से बंद हो गई। उस्मान को जब गाड़ी छोड़ आई तो हवैदा बाज़ार चली गई। जब आई तो स्कूल का वक्त हो गया था। उसने ड्राइवर को बच्चों को लेने स्कूल भेज दिया। मुलाजिम को दिलावर खां की बीवी को बुलाने भेजा और ख़ुद बरामदे में बैठ गई। नौकर ने आकर कहा, वो कहती है मुझे घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं। अच्छा ये बात है। हवैदा गुस्से में उठी और 2 कदमों में मुलाजिमों के क्वार्टर तक जा धमकी। दिलावर खां की बीवी बर्तन धो रही थी। मैंने तुम्हें बुला भेजा था, तुमने कहा मुझे घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं। इतनी नवाबजादी हो तुम, मुझे पता न था, मगर इतना पता है कि तुम वक्त बे वक्त खिड़की खोलकर अपना जोबन मेरे मियाँ को दिखाती रहती हो। मैंने सोचा था साहब से आज तुम्हारी मुलाकात करा दूं, दोनों की बेचैनी दूर हो जाएगी। दिलावर खां की बीवी का रंग लम्हे भर के लिए पीला पड़ गया। वो हाथ धोकर उठ बैठी और बोली, मेरे खाविन को तो तू जोबन दिखाती फिरती है, तेरी बेचैनी दूर हो जाती है जब कंधे से कंधा मिलाकर मेरे खाविन के साथ चढ़ बैठती है गाड़ी में और घूमती फिरती है अकेली। हवैदा को महसूस हुआ जैसे उसने गलत औरत पर हाथ डाल दिया। ज़्यादा बात की तो ज़बान खिंचवा दूंगी। चखे चखे, मुंह धो के आ। दिलावर की बीवी ने हवा में हाथ नचाए। बड़ी एहसान फरामोश हो कमीनी, मैंने रहम खाकर तेरे बच्चों को कपड़े दिए। हवैदा ज़रा नर्म होकर पैंतरा बदलने लगी। मेरे बच्चों को? अपने यार को कोट देने की खातिर दिए होंगे, पर तुम्हें बता दूं तेरे ऊपर थूकेगा भी नहीं मेरा खाविन। अपना सीना देख, दला हुआ लोगड़ माल, और ये देख रुई का गाला। उसने सीना छलकाया, फिर अपना गरेबान फाड़ डाला। हवैदा की हालत काबिले रहम हो गई। बड़ी जुर्रत करके कह सकी, बेहया, बेहया तुम, अपनी खींची हुई कमानियाँ देख। हवैदा ने आजिज़ी से नज़र फिराकर देखा। भंगी, बावर्ची और मशालची सब बाहर आन खड़े हुए थे। हवैदा ने मशालची से कहा, जाओ पुलिस को बुला लाओ, इस कमीनी का दिमाग ठीक करा दूं। बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मैं कहूँगी मेरे खाविन से ताल्लुक़ है तुम्हारा, और तुम्हारा कपड़ों का एहसान चाखे। उसने कपड़ों को ढेर किया, मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। खुद गुस्से में आग बगूला बनी पास यूं खड़ी हो गई जैसे बेनियाम तलवार। खुदा करे मेरे बच्चे नंगे फिरें पर तुम जैसी का दिया न पहने। कपड़े भड़ जलने लगे और वो कोक भरे खिलौनों की तरह बोलती रही। दिलावर जब स्कूल से बच्चों को लेकर आया तो तांगे में कबाड़ खाना लद रहा था। वो अपनी बीवी के गुस्ताखाना सलूक का सुनकर बड़े गुस्से में अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ा, जैसे बीवी को आज पीट डालेगा, मगर ठंडे कदम वापस आकर बोला, आपने मेरी बीवी की इज्जत पर इल्ज़ाम लगाया है। बेगम साहब, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तांगा हवैदा के सीने पर मूंग दलता कोठी की बजरी को चरचराता हुआ निकल गया। बच्चे हवैदा का मुंह तकने लगे। यूं महसूस हो रहा था जैसे उस तांगे में हवैदा की इज्जत का दिवाला पिट कर निकल गया। उस्मान आया तो हवैदा चुप चुप बैठी थी। उस्मान ने हवैदा के उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछा, तुम इस तरह चुप चुप क्यों बैठी हो?
हवैदा की आंखों में नम आ गया। उसने सारा वाकया सुना डाला। और ये नौकर खड़े उसका मुंह देखते रहे। इन्होंने कुछ नहीं कहा। हवैदा रूहासी होकर बोली, कुछ नहीं। उसने हवैदा को सीने से लगा लिया और निगाह उसकी उस राख पर जा पड़ी जहाँ से चीथड़े के सुलगने से काले धुएं की बलखाती हुई लकीर ऊपर को उठ रही थी, जिसे देखकर उस्मान के पेट की गठरी में से खुशी का एक मीठा मीठा सा बुलबुला फूटा। वो थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर उसने हवैदा का सर चूम लिया और बोला, दफ़ा करो, तुम समझो कोई बात ही नहीं हुई।